हाय एवरीवन, माय नेम इज़ महेश चंद्र और हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर। इसमें हम पढ़ने वाले हैं आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी को। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये होती क्या है। सबसे पहले है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, यानी कि इसको APT बोलते हैं। प्रोवाइड करती है ये इन्वेस्टर को विद एस्टिमेट रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिस्की इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी इन्वेस्टर होते हैं, यानी कि जो पैसा लगाते हैं अपना किसी भी जगह में, उनको एक एस्टिमेट रिक्वायर रिटर्न, यानी कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर रिटर्न प्रोवाइड करता है। ये आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी का मतलब क्या हुआ कि जो भी इन्वेस्टर होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें वो क्या सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि कुछ रेट ऑफ रिटर्न उनको उस पर मिलने वाला है। यह कंसीडर करता है कि रिस्क प्रीमियम बेसिक स्पेसिफाइड सेट ऑफ फैक्टर इन एडिशन टू द कोरिलेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द एसेट विद एक्सपेक्टेड एक्सेस रिटर्न। यानी कि मान लीजिए हमने 10 लाख लगाया, तो हम ये सोच के बिजनेस नहीं करते कि हमें 80,000 मिलेगा, या हमें 1 लाख लगाया तो हम ये सोच के बिजनेस नहीं करते हैं कि हमें 80,000 मिलेगा या 1 लाख मिलेगा। हम ये सोच के चलते हैं कि एक्सेस रिटर्न मिलना चाहिए हमें, यानी कि 1 लाख का हमारा जो भी वैल्यू है तो उसको 120 होना चाहिए, ये ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं हम आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? RF प्लस, यानी कि RF प्लस B1 मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर 1 को, प्लस B2 मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर 2 को, ठीक है। जितने भी फैक्टर दे रखे होंगे, जैसे फैक्टर 1 ये हो गया, फैक्टर 2 ये हो गया, मल्टीप्लाई फैक्टर n, जितनी भी n नंबर दे रखे होंगे हमें, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसकी एजम्पशन पढ़ लेते हैं हम कि एजम्पशन में क्या बोल रखा है, ठीक है। इसकी एजम्पशन क्या कहती है कि यह ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट जो ट्रेड विद इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इंटेंशन का मतलब क्या हुआ, हमारा मोटिव क्या होता है? ओनली ऑन प्रॉफिट को बढ़ाना, ठीक है। नो एग्जिस्टेंस ऑफ आर्बिट्रेज एंड इट इफ इट अकर पार्टिसिपेट विल इंगेज टू द बेनिफिट आउट ऑफ इट एंड ब्रिंग बैक द मार्केट इक्विलिब्रियम लेवल। यानी कि मार्केट के इक्विलिब्रियम लेवल पे हम क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट करते हैं और हम एक तरीके से प्रॉफिट को कमाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद है फ्रिक्शन मार्केट, ठीक है। उसके बाद इसके बेनिफिट की बात कर लेते हैं। एजम्पशन के बाद हम कहाँ पे आ गए? बेनिफिट पे, ठीक है। बेनिफिट में क्या है? ये कंसीडर करता है ऑफ वेरियस फैक्टर को, यानी कि ये वेरियस फैक्टर को कंसीडर करता है। उसके बाद हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड्स होता है इसमें। एम्फेसाइज ऑन कोवेरिएंस बिटवीन एसेट्स रिटर्न ऑन एक्सोनियस फैक्टर, यानी कि जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं उस पर रिटर्न हमारा अल्टीमेट एम होता है, ठीक है। उसके बाद है वर्क करता है ये बेटर इन मल्टी पीरियड केस, यानी कि जैसे कि अलग अलग पीरियड, यानी कि अलग अलग समय की बात हो रही है, तो उसमें हम एक अच्छी तरीके से वर्क करने की बात हो रही है। कैन बी अप्लाइड टू द COC एंड कैपिटल बाइटिंग डिसीजन। नेक्स्ट है उसके बाद नो एजम्पशन एज टू एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अभी उसके बाद पढ़ने वाले हम कॉन्ट्रास्ट क्या है इसके। तो ये शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ फैक्टर इज ए डिफ़िकल्ट टास्क होता है, यानी कि अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये डिफ़िकल्ट होगा, तो हमें एक स्ट्रेटजी क्या बना के चलनी होती है कि लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है नेचर ऑफ फैक्टर। इसके नेचर ऑफ फैक्टर क्या है? मैनी नॉट बी इजीली अवेलेबल। इसके फैक्टर जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं है। एक तरीके से हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये हमारे हो गए डिसएडवांटेज, ठीक है। ये डिसएडवांटेज हो गए। तो कैलकुलेट सेंसिटिव कैन बी आर्डोस टास्क एंड एम्पिरिकल टू प्रैक्टिकल टू डिफ़िकल्टी होती है मॉनिटर करने में इसको एंड मेंटेन करने में स्टॉक प्राइस और सेंसिटिविटी को, है ना। क्योंकि स्टॉक के प्राइस कभी भी चेंज होते रहते हैं, तो उसके लिए हमें डिफ़िकल्टी होगी उस वजह से कि हम इनके फ्लक्चुएशन को
कैसे मैनेज करें, ठीक है। तो ये हो गई हमारी आर्बिट्री प्राइसिंग थ्योरी, यानी कि आर्बिट्री प्राइसिंग थ्योरी का क्रक्स क्या निकल गया है कि इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है किसी सिक्योरिटी में या मार्केट में, तो वो क्या सोच के करता है कि उसको एक्सेस रिटर्न मिलना चाहिए उसको, है ना, एक एस्टिमेट लेके चलता है वो को, उसको एक रिटर्न प्राप्त होने वाला है। यही इस थ्योरी का जो है वो क्रक्स है। एंड थैंक यू सो मच। लेक्चर यहीं समाप्त होता है हमारा। नेक्स्ट लेक्चर कुछ और टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।